हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे कि कर्म और धर्म में से कौन होता है बड़ा। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमने कई बार कर्म बड़ा या भाग्य है इसके बारे में तो ज़रूर सुना है, परंतु इसके साथ ही एक और प्रश्न उठता है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमता रहता है। वह प्रश्न है, कर्म बड़ा है या धर्म। आपने कुछ लोगों को अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ कर्म ही सब कुछ है और धर्म का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है? तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कर्म बड़ा है या धर्म। एक समय की बात है, कर्म और धर्म लड़ने लगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म व धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उनका अभिवादन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर जहाँ कोई साधु तपस्या कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृतांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने को कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफ़ी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई और साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकलने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया तब राजा विक्रमादित्य, धर्म, कर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहाँ पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला लिया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए व देश के लिए सही है या नहीं। इसलिए धर्म के अभाव में कर्म पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है। इसलिए धर्म और कर्म में धर्म बड़ा है। इस प्रकार धर्म ने कर्म से माफ़ी मांगी और दोनों साथ में चले गए। तो दोस्तों, धर्म बड़ा या कर्म, इस पर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो thanks for watching and subscribe our YouTube channel. Press the bell icon so that you don't miss any of the uploads and any of the notification. Like, comment and share the video. Thank you.